राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विक्रम था। वह शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। विक्रम को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और अक्सर वह अपने गांव के पुराने पुस्तकालय में घंटों बैठा रहता था। एक दिन किताबों के बीच खोया हुआ विक्रम अचानक एक आवाज सुनता है। मुड़कर देखा तो एक लड़की खड़ी थी जो उसकी तरह ही पुस्तकालय में आकर बैठने की सोच रही थी। वह लड़की, जिसका नाम सिया था, शहर से आई थी। वह अपने माता पिता के साथ कुछ दिन के लिए अपने दादा दादी से मिलने आई थी। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ सिया से पूछा, आपको किस किताब की तलाश है? सिया ने शर्माते हुए कहा, मुझे कुछ रोमांटिक उपन्यास चाहिए जो दिल को छू जाए। विक्रम ने उसे एक किताब दी और कहा, यह किताब आपको जरूर पसंद आएगी। सिया ने उसे धन्यवाद कहा और फिर दोनों किताबों में खो गए। लेकिन उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें लगातार बढ़ने लगी। हर दिन वे एक दूसरे से किताबों और कहानियों के बारे में चर्चा करते थे। कभी हंसी मजाक तो कभी गंभीर बातचीत होती। विक्रम को सिया की मुस्कान बहुत प्यारी लगने लगी और सिया को विक्रम का शांत स्वभाव और उसकी बातें दिल को छूने वाली लगने लगी। एक शाम विक्रम ने सिया से कहा, क्या तुम कभी अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी लिखोगी? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं जरूर लिखूंगी। विक्रम यह सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने महसूस किया कि वह सच में सिया से बहुत प्यार करने लगा था। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। विक्रम और सिया ने एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा किया और आखिरकार एक दिन विक्रम ने सिया से कहा, क्या तुम मेरे साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहोगी? सिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो पहले ही अपनी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ढूंढ लिया है और वह तुम हो। उस दिन के बाद विक्रम और सिया का प्यार हमेशा के लिए परिपूर्ण हो गया। उनकी कहानी अब गांव में सबसे प्यारी और रोमांटिक कहानी के रूप में जानी जाती है और वह पुस्तकालय जहां उनकी मुलाकात हुई थी उनके रिश्ते का प्रतीक बन गया। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।